जौनपुर के चर्चित धूला हत्याकांड में ताजा एंट्री हुई है समाजवादी पार्टी के नेता लौटन राम निषाद की, जिन्होंने मुस्कुराते हुए धरनास्थल पर पहुंचकर ऐसा खुलासा कर दिया कि सुनकर पुलिस तो क्या, खुद पीड़ित परिवार और आम आदमी के भी होश उड़ जाएंगे। परिवार की तहरीर कहती है कि प्रदीप और रवि बाइक पर थे और गोली उन्होंने मारी थी, जबकि भोले राजभर की संलिप्तता का जिक्र अलग से किया गया था। लेकिन लौटन राम निषाद ने दावा कर दिया है कि भोले राजभर ने गाड़ी ओवरटेक करके आजाद बिंद को गोली मारी। अब सवाल यह है कि ये नई पड़ताल कब हुई, कहां हुई और किसने की? इसका जवाब शायद खुद लौटन राम निषाद ही दे सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि सभी आरोपी जौनपुर के एक नेता के घर से पुलिस द्वारा उठाए गए थे और बाद में सिर्फ रवि यादव का इनकाउंटर हुआ। अब अगर ये दावा सही है तो बड़ा सवाल खड़ा होता है, और अगर गलत है तो फिर सवाल दावे पर खड़ा होता है। कुल मिलाकर दूल्हा हत्याकांड में हर दिन नया बयान और नई कहानी सामने आ रही है, लेकिन सच क्या है ये अभी भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जैसा कि आपके जनपद में एक घटना हुई, 1 मई को आज़ाद बिंद दुल्हा बन करके जा रहा था और बीच में जो है तमाम तरह से हम लोगों ने भी परीक्षण किया कि भोले राजभर जो है गाड़ी को ओवरटेक दे करके जो है सीधे गोली आज़ाद बिंद को मारा। और दुर्भाग्य की बात है कि भोले राजभर, शोले राजभर और जो भी नाम उसमें आया, प्रदीप बिंद का हो, अविनाश चौहान का हो, और भी उसमें 2 यादव, अशोक यादव का, रवि यादव का नाम आया। एक ही साथ 3 अपराधियों को एक जौनपुर जनपद के बड़े नेता के घर से उठाया गया, 2 अपराधियों को छोड़ दिया गया, रवि बिंद का इनकाउंटर कर दिया गया। वो रवि यादव का अगर इनकाउंटर किया गया रवि यादव का, तो शोले राजभर, भोले राजभर पर, जिस पर तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है, उनका इनकाउंटर नहीं हुआ। यानी उत्तर प्रदेश में जाति धर्म देख करके इनकाउंटर किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का व्यक्ति है तो कमर के ऊपर गोली मारी जा रही है। अगर कहीं ब्रिजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ जी के बिरादरी का व्यक्ति है तो उसको जो है कि कमर के नीचे गोली मार करके हाफ इनकाउंटर यानी लंगड़ा बना दिया जा रहा है। अभी जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ करके चले जाएंगे या उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश को दावा कर रहे थे कि अपराध मुक्त और मच्छर मुक्त हो गया है। तो ये आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं कौन से अपराधी कर रहे हैं? और देखिए, अपराध के निर्धारण के लिए न्यायालय बना है। अगर योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक प्रक्रिया में जो बदलाव लाए हैं कि अगर कोई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है तो जाति धर्म देख करके उनका फुल एनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर कर दो, तो जो नीति अपनाए हैं तो भोले राजभर, शोले राजभर के साथ वह न्यायिक प्रक्रिया क्यों नहीं? और जैसा कि है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बिटिया सौम्या बिंद को बुलाया और उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ने का आश्वासन भी दिए। डीजीपी से वार्ता करा करके सौम्या बिंद को वहां भेजे और डीजीपी ने कहा कि जो आज़ाद बिंद के हत्या में संलिप्त अपराधी हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 4 घंटे के अंदर रवि यादव का तो फुल इनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन जो भोले राजभर, शोले राजभर आदि हैं, उनको जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोगी दल जो हैं संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर का बरदहस्त प्राप्त है। हमें लखनऊ में मालूम हुआ कि शोले राजभर, भोले राजभर 3 दिनों तक ओम प्रकाश राजभर के सरकारी आवास पर रहे। प्रदीप बिंद जो है संजय निषाद के आवास पर रहा। और जब ये मामला थोड़ा तुल पकड़ा तो उन्हें कहीं स्थानांतरित कर दिया गया। और यह लड़की को जब अखिलेश यादव बुलाते हैं तो बाद में हमारे समाज के एक सांसद हैं विनोद बिंद जी, जो भदोही से भारतीय जनता पार्टी से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सौम्या बिंद को लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय के पास जाते हैं, आवास कार्यालय जाते हैं और योगी आदित्यनाथ यह दावा करते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, मुझे गर्व और अभिमान है। लेकिन योगी आदित्यनाथ में क्षत्रिय का न्यायिक चरित्र नहीं है, जो जाति के चश्मे से देखने का काम करते हैं। और जैसा कि उन्होंने हमें, कुछ वहाँ के कर्मचारियों ने तुरंत हमें बताया कि जिस आशा के साथ सौम्या बिंद को लेकर के विनोद बिंद आए थे, आज तो उनकी लंबी क्लास लगा दी गई। कहा गया, लड़की को कहा गया तुम राजनीति कर रही हो और उठा लो हथियार, या कोई है कोई न्याय की गुहार लगाने गया है। और उस लड़की को जो है कि डांटना और डपटना और यह कहना कि ओबीसी एससी वालों को हम देखना नहीं चाहते हैं, यह एक मुख्यमंत्री का चरित्र है। और विनोद बिंद जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनसे कहा जाता है कि बिंदो सिंधो को क्यों लेकर चले आते हो, बिंदो सिंधो की यहाँ क्या ज़रूरत है?
जब चुनाव का समय आता है, भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठन बड़े बड़े दावे करते हैं कि मल्लाह केवट बिंद कश्यप लोधी किसान तो निषाद राज के वंशज है, राम की नैया को पार लगाने वाले, राम को शरण देने वाले निषाद राज के वंशज है। चुनाव के समय हमें राम का मित्र और राम का भक्त बता दिया जाता है, राम की नैया का खेवनहार बता दिया जाता है, और जब हम न्याय की गुहार करते हैं तो हमें जाति के चश्मे से देख करके दुत्कारा जाता है। एक घटना ये होती है हमारे गाजीपुर जनपद में 29 मई को एक आलोक राय जो होटल संचालक संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनका जो है बिंदु नाम से होटल भी चलता है, और उनके लड़के विनीत राय की जो है एक कटरा गैंग है जिसका मुख्य संचालक शंकर पांडे है, आलोक दुबे है, और 19 तारीख को उस लड़के की हत्या कर दी जाती है। और 2 तारीख को एक हमारे बिरादरी का लड़का कमलेश बिंद रहता है जिसका किस मामले में संलिप्तता नहीं रहती है, उस लड़के को जो है, क्योंकि होटल वहाँ जो जहाँ चल रहा था वहाँ पर हमारे गरीब गुरबा समाज के लोग रहते हैं, लड़कियों को प्रलोभन दे करके उन्हें देह व्यापार के धंधे में उतारा जाता था। वह लड़का 1-2 बार विरोध किया था कि यह मोहल्ले का मामला है, यहाँ पर इस तरह के कुकृत्य नहीं होने चाहिए। आलोक राय जी दावा करते हैं कि मैं करोड़ों रुपया सरकार को जो है टैक्स देता हूँ, यानी उनकी 50 करोड़ की आमदनी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2-4 कमरे के मकान में आज CCTV कैमरा लगा है, और इतना चर्चित होटल में जो है कि CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ। कमलेश बिंद की शादी 27 अप्रैल को होती है भभुआ जिला का रोहतास दुर्गावती मोहनिया क्षेत्र में। वह लड़का पर 1 लाख का इनाम घोषित तड़ातड़ कर दिया जाता है, जिसका कि पहले कोई वैसा आपराधिक मामला नहीं रहता है। केवल केवट बिंद मल्लाह होने के नाते उस लड़के को उसकी ससुराल से उठाया जाता है 2 जून को, और 2 उसके ससुराल से और लड़कों को उठाया जाता है। 28 घंटे पुलिस इधर उधर उसको रखती है, और 3 जून को रात में 12:30 बजे ले जा करके पौहारी बाबा आश्रम जो कुर्था गांव में अवस्थित है गाजीपुर डिग्री कॉलेज के बगल में, उस लड़के को सीधे छाती में गोली मारी जाती है और मार करके उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन शंकर पांडे और आलोक दुबे कहाँ गए? राम बच्चन राजभर की पीट करके बुरी तरह से ईंटें पत्थर से कुचल करके जो है करीमुद्दीनपुर थाना के नेवादा गांव में शक्ति राय नाम का व्यक्ति कर देता है। उसका जो है कि हाफ इनकाउंटर किया जाता है, और उसी तरह की घटना जब गाजीपुर में होती है तो कमलेश बिंद का जो है फुल इनकाउंटर कर दिया जाता है, और तमाम गांव के 70 लोगों पर, महिलाओं पर वहां पर रासुका लगा दिया जाता है। तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार में पूरी तरह से जो है गुंडाराज, जातिवाद, और मैं दावे के साथ कहता हूँ लौटर राम निषाद मुकदमे से नहीं डरता है। ठाकुरवाद पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कायम है, और यही बगल की घटना बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था। डॉक्टर घनश्याम तिवारी की निर्मम हत्या ड्रिल मशीन से गोद करके जो है विनय सिंह आदि जो विनीत सिंह नाम के ठाकुर बिरादरी के कर देते हैं, उनका इनकाउंटर नहीं होता है, उनके घर पर और अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर नहीं चलता है। एक घटना और आप देखे होंगे जो सर्राफा लूटकांड हुआ था सुल्तानपुर में, अगरौरा गांव का लड़का बदलापुर क्षेत्र का, उसे घर से उठाया जाता है और उसको ले जा कर के फुल इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो ये जो तमाम घटनाक्रम जो हो रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी OBC SC ST को पहले तो कीड़ा मकोड़ा समझती है, और इनके फर्जी मुकदमे कायम करके इनके लोग जो भी न्याय की मांग करेंगे, जो समाज के मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, उनको जो है कि इस तरह से रास्ते के हटाने का काम किया जाता है। मैं भी समाज की आवाज़ बनने का काम करता हूँ, और लौटर राम निषाद जातिवादी नहीं है। अगर ब्राह्मण के साथ भी अन्याय होता है तो लौटर राम उनकी आवाज़ बनने का काम करता है। यह तो मेरे समाज का, मेरे खून के रिश्ते का मामला है। वो आज़ाद बिंद मेरा भतीजा रहा है और उसके साथ भी अन्याय हुआ है, तो उसकी आवाज़ उठाने का काम कर रहा हूँ। तमाम लोग धमकियाँ दे रहे हैं कि लगता है कि लौटर राम का भी अब दिन करीब आ गया, तो लौटर राम मरने से नहीं डरता है, मरना सत्य है, लेकिन गीदड़ की मौत से बेहतर है कि दहाड़ते हुए शेर की मौत मरूंगा। ये मुकदमा कायम कराएं, जेल में भेज दें, लेकिन लौटन राम जो है ईमानदारी के साथ जो है अपने समाज की, अपने वर्ग की, और जिस भी जाति धर्म के साथ अन्याय होगा उनकी आवाज़ बनने का, उनकी आवाज़ बुलंद करने का काम करूँगा। जी आज आप आए हैं, अगला कदम क्या होगा ये बताइए। देखिए, अभी तो हमारी बिटिया जो है कमी का आंदोलन कर रही है, न्याय की गुहार करना। अब बड़े दुर्भाग्य की बात मैं बता दूं आपसे, अभी तक आपकी बिटिया ये कह रही थी कि इनकाउंटर होना चाहिए, अब ये कहे न्यायिक प्रक्रिया होना चाहिए।
आप बताइए अब अगला मैं तो कहता हूं कि जब रवि यादव का इनकाउंटर हो गया तो यह पुलिस को बताना पड़ेगा कि रवि यादव का इनकाउंटर सही हुआ है या गलत हुआ है। और अगर उच्च न्यायालय के 2 जजों की पीठ ने यह कह दिया कि भैरव राजभर पर 2 महीने तक जो है पुलिसिया कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो मुख्य आरोपी है आजाद भोले राजभर, जो आजाद बिंद की हत्या का मुख्य आरोपी है, अब उस पर पुलिस जो है कि न्यायिक रोक लगा दी जाती है। यह कौन सा न्याय की प्रक्रिया है? और शायद आप लोग भी पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है कि एक अपराधी को बचाने के लिए कोर्ट बीच में आकर अड़ंगेबाजी कर रहा है कि 2 महीने तक जो है पुलिसिया कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वह स्थानीय न्यायालय में जाकर के जो है आत्मसमर्पण कर ले। तो अगर भोले राजभर के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो जिन पुलिसकर्मियों ने रवि यादव को उठा करके इनकाउंटर किया, हम तो कहते हैं कि उसकी हत्या किया, उनको जो भी संलिप्त उसमें पुलिसकर्मी रहे हैं उनके ऊपर जो है कि हत्या का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। दोहरा मापदंड हुआ अगर किया जाएगा तो यह बर्दाश्त से बाहर की बात है, और इस तरह का अन्याय होगा तो उसका प्रतिकार होगा। उसकी लड़ाई हम लोग जो है जिस स्तर पर भी लड़ना होगा, जो संविधान में बाबा साहेब ने व्यवस्था दिया है उसके आधार पर भी हम लोग लड़ाई करेंगे। और बाबा साहेब ने संविधान के अनुच्छेद संख्या 32 में एक व्यवस्था दिया है कि अगर निचले स्तर पर जो है कि अगर किसी भी गरीब गुरबा समाज को न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी हम अपनी लड़ाई को ले जा सकते हैं। जनहित याचिका होता था, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो रामराजी सरकार कहती है, अभी 1 हफ्ता पहले निर्णय आ गया कि कोई व्यक्ति अब जनहित याचिका नहीं दाखिल करेगा। आप लोग सोचो कि इस सरकार में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की व्यवस्था का अनुपालन हो रहा है कि जिसमें जाति के नाम पर, वर्ग वर्ण के नाम पर विभेद किया जाता है। 4 वर्णों की व्यवस्था होती थी जिसमें शूद्रों को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता था, तो हम लोग कीड़ा मकोड़ा हैं। जी, आपको न्यायालय के ऊपर जो न्यायालय ने जो फैसला दिया है उससे भी असंतुष्ट है और पुलिस की कार्रवाई से भी असंतुष्ट है, तो फिर कहाँ से न्याय लेंगे आप? अब यही तो है, अब हमारे लोगों को समझना है, जगह से हम लोगों को समझना है कि हमें राम का मित्र बता करके, राम की नैया का खेवनहार बताकर हमारे वोट से सरकार तो बना लिए। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने, जो हमारे पूर्वज के मठ से निकला है, वो मच्छेंद्र नाथ निषाद का मठ है, उनके शिष्य गोरखनाथ ग्वालबंशी यादव का मठ है, और उसी मठ से निकल करके आया हुआ व्यक्ति हमारे सांसद को डांटते हुए कहता है कि हम तो ओबीसी एससी वालों को देखना नहीं चाहते हैं, ये बिंदो सिंधो को लेकर आने की क्या जरूरत थी। तो मुख्यमंत्री का इस तरह का जाति भेदभाव है, तो हमें तो लगता है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंच ऑफ थॉट्स वी एंड अवर नेशनहुड डिफाइंड, जो गोलवलकर की नीतियां हैं उनको स्थापित किया जा रहा है, मनुस्मृति के वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया जा रहा है। अब हमारे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों को विचार करना है।